सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं मिलेनियल इंटरनेशनल स्कूल। आयज़ा ऑटो में बैठ चुकी है। देखते हैं आयज़ा के लिए वहाँ पे क्या गिफ्ट है। ओके आयज़ा। सो गाइज अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लोकेशन पे जहाँ हमें जाना था। मुझे यहाँ आके मालूम पड़ा ये माइलस्टोन इंटरनेशनल स्कूल। तो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं यहाँ से। हाँ blocks. Yeah. What you have to do is green color है तो where you will put green color वाले box में डालना. ठीक है? So we'll do that. Where there is blue color, bring the blue color in this. Right? Yellow color, yellow में डालेंगे. ठीक है? And this is a red basket. इसमें ball नहीं है. There's no ball in it. But we have red blocks. We can put in that. Right? Will you do that way? We'll play 3 of it. We'll play together. First 2, 3 and start. चलो फटाफट pick up. White is not there. Yellow. So white color है. Usha, give me one more red. Come on. Come on. Let's do it. Yes, very good. Stop. Aya. And what's your name? Abhi. Usha next. Aya and Abhi, आपको दोनों को stars दोगे please? One at a time. Okay? Very good. I can see. Stop sending. Spike. Your name and the job. Alisha Khan. Got it. Asjan Sheikh. Which grade? 4. Okay. Let's start. What's your name? Huh? Which class? Which grade are you in? Yes, kids. आप सबके गिफ्ट हैं. सबको गिफ्ट्स मिलेंगे. ओके फॉर दैट यू हैव टू सिट फॉर सम टाइम क्योंकि मुझे तुम्हारे मम्मी पापा से थोड़ी बात करनी है. वो करने के बाद हम आपको गिफ्ट देंगे है ना. क्योंकि अभी गिफ्ट देंगे तो तुम लोग बैठे नहीं दोगे मम्मी पापा को. तो बैठ जाओ. हम गिफ्ट लास्ट में दे देंगे आपको. सिट. गुड चिल्ड्रन. ओके सो अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल फ्रॉम माइलस्टोन इंटरनेशनल स्कूल. आप सब यहाँ हैं. इससे पहले शायद आप लोग हमें विजिट कर चुके हैं जहाँ हमने एग्जीबिशन किया था. वहाँ पर आपने हम लोगों को विजिट किया था. वेरी यू ऑल वेंट बैक इनवाइटेड बाय आवर स्टूडेंट्स एंड आपने हमको वहाँ आकर विजिट किया, सपोर्ट किया. थैंक यू सो मच फॉर दैट. गोइंग फर्दर आई थिंक यू हैव रिसीव कॉल फ्रॉम आर वन ऑफ स्कूल के यहाँ से आपको कॉल आया था रिगार्ड्स टू यू नो टुडेज सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू मार्क आउट. तो आज का सेशन है सिंपल टू नो सम सर्टेन थिंग्स. कहीं हम एज इन पेरेंट चूक रहे हैं या कहीं कोई चीज़ हमसे छूट रही है उसको जानने के लिए. बिकॉज इन टाइम्स इट इज जस्ट दैट हम कुछ क्लिक पे सोच लेते हैं कि हाँ ये स्कूल नज़दीक है तो चलो ये स्कूल हमारे लिए मतलब बोलते हैं ना ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, छोड़ आएंगे फटाक से ले आएंगे तो ये बेटर है. ओके बट स्कूल सिलेक्ट करने का एक मोटिव होना चाहिए. स्कूल सिलेक्ट करना कैसे होगा क्या होगा एक जस्ट जिस्ट देना चाहते हैं हम आपको कि वाई अ सिलेक्शन ऑफ स्कूल एट दिस एज स्पेसिफिकली एट अ प्री प्राइमरी एज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में हम एक क्विक सेशन आपके साथ करने वाले हैं. ठीक है.
So how to select the best school for a child's future? Child's future इसी के लिए क्योंकि अब जो भी स्कूल है वो नर्सरी से ग्रेड 10 तक है, तो अराउंड 13 साल आपका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ने वाला है। उस स्कूल में पढ़ के वो कितना काबिल बन सकता है और क्या इम्पोर्टेंस है उस पढ़ाई की उसके लिए, राइट? We'll restart it once again. But anyways, जो आज की इम्पोर्टेंट चीजें बतानी है वो सबसे पहले NEP, ओके? NEP इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या है ये हम किसी को नहीं पता बेसिकली, ठीक है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो है जो गवर्नमेंट हमारे बच्चों के लिए एक पॉलिसी बनाता है। 65 इयर्स के बाद अब 2020 में ये एक पॉलिसी बनी है। 65 इयर्स के बाद, उससे पहले जो था वो प्रीवियसली पॉलिसीज पे हम चला रहे थे, ठीक है, सब अपने बिना पे चल रहे थे। अब जो पॉलिसी आई है विच इज कमिंग 2020, ओके, विच इज टोटली चाइल्ड सेंट्रिक। अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसने ये चाइल्ड सेंटर किया है। इट इज बिकम इट सच दैट इट इज नथिंग टू डू विद सिर्फ बुक्स से रट्टा मारना और एग्जाम लिखना नहीं। नाउ दिस पॉलिसी सेज द चाइल्ड हैज टू डू एकेडमिक्स एज वेल एज उसकी स्किल भी डेवलप होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? इट इज स्किल्स इन डिफरेंट वेज, आर्ट एंड क्राफ्ट है, लिटरेचर है, ये है, कंप्यूटर्स है, रोबोटिक्स है, कोडिंग है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। एज पर योर डेमोग्राफिक एरिया, एज पर योर थिंग्स ये चेंज होती है। लाइक अगर गाँव में कोई स्कूल है तो स्किल डेवलपमेंट वहाँ पर स्टिचिंग करके एक सब्जेक्ट आएगा, पॉटरी आएगी, ठीक है? हम गांव के नहीं है तो हमारे लिए रोबोटिक्स है, कोडिंग है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे से रिलेटेड होंगे, जिसमें हम बच्चों को स्किलफुली डेवलप करेंगे, राइट? सो एनईपी इज समथिंग, सो एनईपी डिस्कस करता है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब एक ओवरऑल डेवलपमेंट, नॉट ओनली टिल बुक्स। हमने जो पढ़ाई की है वो कहीं ना कहीं सिर्फ बुक्स तक थी। जो बुक्स के टेक्स्ट बुक्स में था, टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस आंसर्स हमको पढ़ाए जाते थे, उतना ही हम पढ़ते थे, वही खत्म। आगे की लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में हमको कुछ नहीं पता था। आज के बच्चे वो नहीं है, इनकी क्यूरियोसिटी लेवल भी बहुत ज़्यादा है। बहुत साल पहले एक एडवर्टाइजमेंट आई थी, अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो काजोल जो मूवी की हीरोइन है उनकी एक एडवर्टाइजमेंट आई थी जहाँ बच्चा उसको बार बार क्वेश्चन पूछता है, ओके? स्टार्स कितने हैं, मून कहाँ है? No, not that. It's not in the movie, but there was an advertisement, okay? जहाँ पर बार बार क्वेश्चन पूछता है, हाँ? ये क्या है, ये क्यों है, जिराफ का नेक टॉल क्यों है, ये कैसा है, वो कैसा है। Now this is what is called curiosity, okay? ये curiosity है, इनके अंदर के क्वेश्चंस हैं, राइट? अब क्या होता है, हम इस curiosity को दबा देते हैं। घर पर जब एक क्वेश्चन हमको पूछते हैं, हम उनको जवाब देते हैं सीधे नहीं। एक क्वेश्चन कितनी बार नहीं, एक क्वेश्चन का भी जवाब नहीं देते। गलती से एक दे दिया तो दूसरे में बोलते बस हो गया तेरा, तो जाकर तो टीवी देख, राइट ना? ये हम सब मदर्स का है। मी स्टार्टिंग हियर एज ए मदर, मेरा भी यही है। सो देयर इज नथिंग न्यू, ये सबके साथ होता है। तो ये हम क्या करते हैं, उनकी जो क्यूरियोसिटी है, उनके अंदर कुछ है जो इसको हम पूरी तरह से दबा देते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज नेक्स्ट 2 बार 3 बार वो कोशिश करते हैं, उसके बाद वो कोशिश करना बंद कर जाता है, वो दब जाता है। Which is why we say school selecting at this age is very, very, very important. Okay? इनकी सारी क्यूरियोसिटी के जवाब शायद स्कूल और टीचर्स के पास है, ठीक है? बहुत टाइम ऐसे होता है। क्यूरियोसिटी हमारी यूजुअली कैसे होता है ना, बच्चों से हम नहीं बात करते ज्यादा। नाउ एट द टाइम ऑफ जब ये बच्चा स्कूल में ना, वो टीचर से कितने भी सवाल पूछेगा उसका जवाब मिलेगा एक। सेकेंडली, शायद उसके जवाब उसको क्वेश्चन पूछने से पहले ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से उसको उस सारे टॉपिक्स के ऊपर उसका एक कंसेप्शनल लर्निंग होता है, हर एक कंसेप्ट को उस हिसाब से पढ़ाया जाता है, वो वहीं की वहीं सॉर्ट हो जाता है, ठीक है? तो इस क्यूरियोसिटी को हम रेज करते हैं, उसको बिठाते नहीं। घर पे क्या होता है, ये बैठ जाता है एंड देन द चाइल्ड बिकम्स इंट्रोवर्ट। वो ज्यादा बोलता नहीं, क्योंकि उसको लगता है मैं जो पूछता हूँ शायद गलत पूछ रहा हूँ, इसके लिए सब मुझे डांटते हैं, मेरे सवाल के कोई जवाब नहीं देता, राइट? दिस इज व्हाट हैपेंस। सो व्हेन एनईपी वी से, एनईपी होता है एकेडमिक्स पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट इज कंसेप्शनल लर्निंग।
जो कॉन्सेप्ट जैसे स्टार्स क्यों है, सिर्फ रात को क्यों दिखते हैं, मून क्यों रात को दिखता है, सन क्यों मॉर्निंग में दिखता है, दिस इज कॉन्सेप्ट और ये जरूरी है। ठीक है, हमारे जवाब और पढ़ाई के जवाब में बहुत डिफरेंस आता है, राइट? सो दैट इज वन थिंग। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वी ऑल हैव अंडरस्टूड इन 2 years ऑफ कोविड दैट हमारे बच्चे स्क्रीन टाइम पे ज्यादा हैं और फिजिकल एक्टिविटी उनकी जीरो हो गई। ठीक है, उनको फिजिकल एक्टिविटी में इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। सो एनईपी सेज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन एनी स्कूल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेस्ट आर्ट म्यूजिक है, बाकी लाइफ स्किल्स ना। व्हाट आर लाइफ स्किल्स? लाइफ स्किल्स मतलब हम क्या सोचते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, घर में जब तक बच्चा है ना, हर माँ कोशिश करती है कि वो अपने हाथ से खिलाएगी, पानी का ग्लास भर के उसको देगी। ठीक है, उसकी कोई भी चीज वो खुद उठा के रखेगी, बच्चों को नहीं रखने देगी। बट देयर इट वी लूज दैट आवर स्टूडेंट्स, आवर चिल्ड्रन लूज इंडिपेंडेंसी, वो बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं आप। लाइफ स्किल्स यहाँ आती है ये एज पे, जहाँ बच्चे खुद अपना टिफिन ओपन करते हैं, खुद से खाते हैं, अपनी वाटर बॉटल जगह पे रखना, बैग से बुक निकालना, बुक में बैग में वापस रखना। ऑल दिस इज सिंपल लाइफ स्किल्स एट दिस एज, एट प्री प्राइमरी, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट एनईपी होलिस्टिक डेवलपमेंट, जहां पर मैक्सिमम पेरेंट कंफ्यूज होते हैं। बोर्ड एंड करिकुलम, बोर्ड क्या है और करिकुलम क्या है? ठीक है, एसएससी बोर्ड है, स्टेट बोर्ड, एसएससी बोर्ड, ठीक है, वो बाल भारतीय करिकुलम चलाता है। हम जो बुक्स यूज करते हैं वो करिकुलम है। बोर्ड वो है जो उस बोर्ड एज एन बॉडी, जो भी स्कूल उसके अंदर आती है उसको गवर्न करती है, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है कि किस हिसाब से स्कूल चलाना है। ओके, करिकुलम इज द बुक्स और द पोर्शन और द एकेडमिक सिलेबस दैट वी यूज। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं बोर्ड की, तो एसएससी बोर्ड अभी तक बाल भारती यूज करता है। ठीक है, व्हेन आई कम टू सीआईएससी, इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल आईसीएसई बोर्ड। आईसीएसई करिकुलम, सीआईएससी बोर्ड है और आईसीएसई करिकुलम है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ। सो सीबीएसई इज द बोर्ड एंड इट फॉलोज एनसीईआरटी करिकुलम। ठीक है, सीआईएसई इज द बोर्ड एंड इट फॉलोज आईसीएसई करिकुलम। और एक आता है आईबी बोर्ड which is known as Indian Parliament. Now, when I talk about these, हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये क्यों है और किसके लिए, राइट? There are difference, इसमें भी बहुत सारे difference, राइट? But at pre-primary ये difference को फिलहाल जानना जरूरी नहीं, okay? So, we at Milestone are affiliated to SSC board. हम एसएससी बोर्ड से एफिलिएटेड हैं। हमारे बच्चे जो एग्जाम्स देंगे वो एसएससी बोर्ड से देंगे, ओके? बट वी फॉलो आईसीएसई करिकुलम फ्रॉम ग्रेड्स 1 to 7। नाउ व्हाई? क्वेश्चन ये है क्योंकि अब जो एसएससी बोर्ड है ना, उसने अचानक डिसाइड किया है कि वो एनसीईआरटी करिकुलम फॉलो करेगा, मतलब सीबीएसई के एनसीईआरटी करिकुलम को फॉलो करेगा। अब क्या है, ये बच्चे जो पहले पढ़े हैं ये सिंपल भारतीय करिकुलम पढ़े जो उतना टफ नहीं था। नाउ ऑल ऑफ द सडन जंपिंग देम टू एनसीईआरटी व्हिच इज अ क्वाइट डिफिकल्ट करिकुलम। ठीक है, इनकी मैथ्स और साइंस की बुक क्वाइट डिफिकल्ट है। तो इन बच्चों को जो एसएससी बोर्ड में थे अचानक एनसीईआरटी पे शिफ्ट हुए हैं, इनके लिए लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई ऑल ऑफ द सडन टू ग्रैब विद द थिंग्स। एट माइलस्टोन हमने पहले से आईसीएसई बोर्ड डिसाइड किया था और उसी पे चल रहे हैं। Now what happens is ICSE is already on a higher side of a curriculum. तो जब 8th, 9th, 10th में हमारे बच्चे एसएससी में आएंगे, जो एसएससी बोर्ड के एग्जाम्स देंगे, they'll go down to a थोड़ा लोअर लेवल, तो जो शिफ्ट होगा उनका, जो शिफ्ट होगा from ICSE to SSC, they'll be able to get very very good marks. क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ के वो जब आएंगे तो उनकी कॉन्सेप्शनल नॉलेज जो मैं बोल रही हूँ, जो कंसेप्ट क्लियरेंस है, जो शायद एसएससी बोर्ड लेवल पे नहीं होगी, वो आईसीएसई पे बहुत अच्छी तरह से हम कंप्लीट करके आगे आ जाएंगे, राइट? सो दैट इज द रीजन वी फॉलो आईसीएसई बोर्ड एट माइलस्टोन। अगेन टॉकिंग अबाउट आईसीएसई बोर्ड, जैसे एनईपी कहता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, आईसीएसई फॉलोज द सेम टर्म्स।
It gives बोलते ना वेटेज टू ऑल द सब्जेक्ट्स, एवरी स्किल सब कुछ. जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं, दैट इज सीबीएसई करिकुलम, वो मेजरली मैथ्स और साइंस पे कॉन्सेंट्रेट करता है, क्योंकि वो बच्चों को सिर्फ उसी के लिए प्रिपेयर करता है ताकि वो जीई और नीट के एग्जाम्स दे सकें. ठीक है, हम बच्चों को उस लेवल पे प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम द बेस, बट नॉट ओनली फॉर मैथ्स एंड साइंस. वी वांट आवर चाइल्ड टू बी ऑल राउंडर, not just specifically with maths and science. Hands and materials. अब जैसे आपने अभी देखा, कलर्स सिखाना डिफिकल्ट भी हो सकता है. कलर्स को मैं एक जगह पे बैठ के सिर्फ बता सकती हूँ, ये ग्रीन कलर, ये ब्लू कलर, ये येलो कलर, ये है, ये. But with the games that they played today, it was more enjoyable. They will remember this. मैंने रेड कलर किया था, मैंने ब्लू कलर किया था, मैंने येलो कलर किया. They will remember this in a better way than to remember in a book में कि ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन. Okay, so there are techniques how to teach, and that is where we start teaching them with hands-on materials. छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटीज. हमारे यहाँ सर्कल टाइम होता है, बच्चे आते हैं असेंबली कंप्लीट करके, एक सर्कल टाइम होता है. सर्कल टाइम इज समथिंग वेयर अ चाइल्ड इज बीइंग लेफ्ट फॉर हाफ एन आवर 45 मिनट्स विद डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज ही इज बीइंग डूइंग. अब ये एनी टाइम, अब प्री प्राइमरी में जैसे मैंने बोला कोई करिकुलम नहीं, बट 90% ऑफ द ब्रेन इसी टाइम पे डेवलप होता है, राइट, बिटवीन ईयर्स 3 to 6, जहां हम बच्चे को प्री प्राइमरी में भेजे, मतलब प्री प्राइमरी के लिए एंट्री करवा. इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ड्यूरिंग दिस देयर इज अ लर्निंग प्रोसेस. सही तरह से कैसे सिखाना है या सही तरह से उसको कैसे जाना है, राइट. सो इंपॉर्टेंट इज कंसेप्शनल क्लियरिटी. कोई भी कॉन्सेप्ट हो, चाहे डे एंड नाइट हो, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो, या कुछ भी हो, द राइट वे ऑफ इट हमारे यहाँ तरीका है, बट हैंडलिंग इट इन अ बेटर वे इज ऑलवेज गुड फॉर अ चिल्ड्रन. बिकॉज क्या होता है ना, बहुत जब हम बहुत कभी कैसे होता है ना, मारना होता है तो बच्चा डर जाता है और स्कूल नहीं जाना चाहता. सो हैंडलिंग विद लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज और लगेंगे
सब अनबॉक्सिंग करो। ओके ओके मेरे को लगा हेल्प करोगी। ये वो जो तुम अब उसको कस के खींचे। Take a blue. I love you. बैठिए जब प्लेट लेके आ Take a blue. I love you. Thank you, Milestone International High School. ये गिफ्ट के लिए। ये गिफ्ट के लिए। गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल के ब्लॉग के लिए